शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। वो टीम फाइनल जीतेगी तो शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। पूरा पूरा जय शाह ने पूरा आईसीसी ने फेवर दी है इंडिया को। फाइनल भी जीतोगे, सबको पता फाइनल आपने जीतना है, क्योंकि जितनी मुश्किल कंडीशन वहां पे है और जितने जैसे स्पिनर इंडिया वालों ने रखे हुए तो यही सब कुछ होना है। लेकिन मैं विराट कोहली से ज्यादा अच्छी इनिंग बोलूंगा जो स्मिथ ने खेली है। ये लोग सोचेंगे कि यार उसने मैच विनिंग, वो तो आम सी नॉर्मल सी बात हो गई है। ऑस्ट्रेलियन स्पिन अटैक का इंडियन स्पिन अटैक से कोई मवाजना भी नहीं है। जमीन आसमान का फर्क था और उसने उन चारों के सामने, इसका मतलब उसने शो किया कि मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर हूं। उन चारों के सामने उसने 73 समथिंग रन की उसने जो इनिंग खेली, ठीक है ना, तो वो बहुत मुश्किल इनिंग थी। अगर लबुशैन थोड़ा सा और उसका साथ देता तो शायद इनिंग अच्छी हो सकती थी। फिर जब स्मिथ आउट हुआ, वो एलेक्स कैरी के साथ जब पार्टनरशिप बड़ी लगी, वो मुझे नहीं समझ आई वो कैसे बोल्ड हो गया। फुल टॉस बॉल पे वो बोल्ड हो गया, ठीक है ना, अमूमन ऐसा होता नहीं है, मिड ऑफ ऊपर था, सामने ही जाता है बॉल। वो जब आउट हुआ, लेकिन मैंने एक ट्वीट की जब मैक्सवेल आउट हुआ, मैंने बोला ये फ्लूक प्लेयर है, ना करें, ये तुक्का प्लेयर है। नहीं, ठीक है, मुझे क्यों गुस्सा आया इसके ऊपर, मैंने हमेशा देखा इसको ग्लेन मैक्सवेल को, चलता है तो वन साइड कर देता है, लेकिन ये भी मैंने बहुत दफा देखा इसको कि यार 20 ओवर पड़े हुए होते हैं, 15 ओवर पड़े हुए होते हैं, जब बैटिंग करने आते हो थोड़ा सा सेंसिबल खेल लो। हमें इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया। Can't say a word. वैसे एक शिकवा तो हमारा बनता है यार, एक तो हमें फाइनल तक आने नहीं दिया, ऊपर से फाइनल हमारे पास होने नहीं दिया। ये इसका हमें बहुत शिकवा है आपसे और नहीं का। चलो जी बताएं जी। सोना ऑस्ट्रेलिया, जरूर ऑस्ट्रेलिया, फाइनल पाकिस्तान। फिजी फाइनल पाकिस्तान। मैं उम्मीद थी कि पाकिस्तान में फाइनल आए, वहाँ हो। दोस्तों स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल टुडे फॉलो की कोने। जरा देखें लोग, मगर ये शुरू से ही तितर बितर हो गया, कुछ बारिश ने मुसीबत डाल दी। A few moments later, that they are just a very good team, a superb team. I think they are out there to win the Champions Trophy. I think एक हर्डल थी ऑस्ट्रेलिया जिसको वो पार कर चुके हैं, मेरा ये ख्याल है। बाकी अब फॉर्मेलिटीज, I don't want to say this, but वो अब साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ेंगे। सारी की सारी टीम जो है ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियन टीम बल्कि पाकिस्तान भी ट्रेविस हेड पे डिपेंड कर रहा था। ये वो टीम थी जहाँ पे स्मिथ कर सकता था, स्मिथ को 100 कर जाता तो शायद 295, 290, शायद कैरे कर जाता तो 280, 285, कैपिटलाइज नहीं किया गया। हालांकि इब्तिदाई विकेटें जल्दी गिर गई थी इंडिया की भी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया, ये एलिमेंट पाकिस्तान टीम में बहुत ज्यादा मिस किया जाता है। इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने का मतलब ये है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में, पाकिस्तान में नहीं होगा। को होम एडवांटेज का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जी वो अपना जो चौथा मैच खेल रहे हैं वो एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, इसलिए होम एडवांटेज कह रहे हैं। ट्रेवलिंग करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही शहर में आराम से बैठे हुए, बाकी तमाम टीमें जो है वो डिसएडवांटेज में चली गई। अच्छा मुझे बताइएगा जरा कि अगर आपको याद हो जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का डेडलॉक चल रहा था तो पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि इंडिया सारे मैच लाहौर खेल ले, तो वो एक वेन्यू ना होता? जी होता, बिल्कुल होता। आप वेट करना था ना, जिस वक्त आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होस्टिंग राइट्स के लिए गए थे और इंडिया का प्रॉब्लम था और आप एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में जा रहे थे और आप सारे बोर्ड माने थे कि वो दुबई में खेलेंगे। और फिर कई चीजें ऐसी हुई, शुरू से ऐसा हुआ, मगर जो क्रिकेट देखने में आई है वो क्रिकेट तो नजर आ रही है साफ। It just seems like it's walk in the park. Oh my Lord! The team's just walking in the park. And एक साल में जितने ट्रॉफी थी सबके फाइनल में। मतलब यानी खुली बदमाशी लगाई हुई है। ओ जी आईसीसी इनके अंडर में, बिल्कुल आईसीसी इनका अपना है, जय शाह अपना है, ठीक है। अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। वो टीम फाइनल जीतेगी तो शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। जब ये चीजें हो रही थी उस टाइम क्रिकेट बोर्ड को, सारे क्रिकेट बोर्ड को एक साथ होना चाहिए था कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब ये थोड़ा थोड़ा एक प्लेयर ने बोल दिया, एक फलाने उसने बोल दिया, इससे कुछ नहीं होता भाई। वो अपनी उस कंडीशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं, वो पिद्दी लगवा रहे हैं दूसरी टीमों को, ट्रैवलिंग करवा रहे हैं, वो 4-4 स्पिनर खिला रहे हैं। 264 रन तो किए ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, लेकिन ये 264 रन भी इंडिया के आगे कुछ नहीं थे, क्योंकि उनकी जिस तरह बैटिंग लाइनअप और ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की बॉलिंग, ये तो एक्सेप्शनल बॉलिंग कहीं हो जाती तो इंडिया हार जाता मैच, वरना कहाँ हारना था। दो क्या आई थिंक विकेट को इतना ज्यादा कुछ किया नहीं जितना हम डर रहे थे विकेट के बारे में, है ना। आज कहा भी था जडेजा ने आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स के वो ग्रेप ओवर टर्न नहीं है जो पिछले मैच में। सो आई थिंक अगेन
हेड से अगर थोड़ी देर सब्र कर जाते, देखिए यार ठीक है जितने मर्जी आप बड़े प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, पहली बॉल नहीं बनती यार, पहला ओवर नहीं बनता, थोड़ा सा सब्र कर जाते। हेड से तो बहुत बात खत्म कर दी थी ऑलमोस्ट, उन्होंने ऑलमोस्ट गिरा लिया था इंडिया को ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड यही करता है इंडिया के साथ, अगर वो खेल जाता सब ओवर फिर और वरुण को वो कर देता न्यूट्रलाइज, तो देन गेम वुड हैव बीन ओवर। बहुत सारी गलतियां, बट अगेन इंडिया डिजर्व टू बी आउट। वही बात आ जाती है शुएब के जब आप टीम बनाते हो, आप देखते हो कि आपका बैलेंस कैसा होता है, ओवरऑल स्पिनर्स भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं, मिडिल ऑर्डर भी है। और आज इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर, हम हमेशा कहते हैं कि रोहित शर्मा अच्छा स्टार्ट देता है, तो आज आप देख लें 4 जो उनके मेन प्लेयर्स थे सबने स्कोर की। बिल्कुल किया है। मेरे ख्याल में ये है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा जो है ना, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा कंडीशंस को अपने अंदर रख के उन्होंने वैसा कॉम्बिनेशन जो है ना अपने अंदर सोच के उन्होंने कहा बस अब यही है। उन्होंने जो प्रीवियस मैचेस खेले, नो डाउट आज जो पिच था वो बेहतर था। आज स्पिनर्स को भी ऑन दी अप जो है वो ड्राइव्स लग रहे थे, बैकफुट पंचेस लग रहे थे, सिवाय इंग्लिश के वो एक ऐसा बॉल था जो थोड़ा सा होल्ड हुआ, उसके अलावा आप फ्लो में जो है खेला जा रहा था। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की तरफ आ जाएं तो वो बहुत प्रेडिक्टेबल होके ऑपोजिशन के अगेंस्ट वो सामने आ रहे हैं, वो 4 स्पिनर्स की सूरत में हो, वो चाहे ओपनर, उनका उन्होंने मेक श्योर ये करना है कि 10 ओवर्स में एटलीस्ट 60 रन जो है वो होने चाहिए, ताकि वो मोमेंटम जो है वो डीप इन देयर इनिंग्स जो बाकी के बैटर्स हैं उनके लिए वो आसान हो। अगर हम ओवरऑल देखें तो वो कंडीशंस ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हैं, लेकिन वो अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ्स पे खेल रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन की सूरत में हो या उनका पर्सनल गेम हो। ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसके ऑपोजिट खेला है और वो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि वो एक बैकफायर कर गया उनको आज के मैच में। यूजुअली आप देखते हैं मैचेस में, आई मीन कोहली इज अ यूजुअल सस्पेक्ट। अभी आप कभी भी किसी चेज की बात करें तो आप कहते हैं कि यस यू नो इट दैट ही इज गोइंग टू पुट एन इम्पैक्ट। आज भी वही हुआ, प्लेयर ऑफ द मैच बने, 84 किए। सीम्स लाइक कि ऑपोजिशन पहले तो प्लान उनके अगेंस्ट करे and then you move on to the next phase. देखें वो स्टेज का मास्टर है, उसको पता है स्टेज कैपिटलाइज कैसे करनी है, उसको कैश इन कैसे करना है, कहाँ स्टेज बनानी है। ही इज अ मास्टर, इसीलिए लोग उनको किंग कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ही नोज हाउ टू विन मैचेस फॉर द कंट्री। डिफरेंट कंडीशन आ जाए, कहीं पे भी चले जाएं, उनकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग है। आज की इनिंग्स भी एक लर्निंग फेज है फॉर एवरीवन। लाइक मैंने आज बहुत कुछ चीजें सीखी कि कोई एक प्लेयर इतना कंसिस्टेंट चीज में क्यों है। नंबर 1 हम फिटनेस की बात करते हैं, लेकिन उसके मैं हमेशा जो कहता हूँ कि एक कंप्यूटर सेट है उसके दिमाग में, विराट कोहली के, कि ही नोज कि मैंने किस सिचुएशन को कैसे बड़ा करना है, स्टेज कैसे छक्का मारना उसको भी आता है, बैट शॉट वो भी खेल सकता है, बट ही कंट्रोल्स ऑल दैट थिंग। और अपनी राइट मोमेंट के ऊपर बारी लेना, मैच को लंबा लेना, लेके जाना। और किसी एक स्टेज पे भी इनके 70 जितने भी इन्होंने 18 रन किए हैं, किसी स्टेज पे भी मैच इंडिया के विनिंग जोन से बाहर नहीं गया। इट वॉज ऑलवेज इन कंट्रोल। कभी ये नहीं हुआ कि 5.5 की एवरेज मिली तो उसने 9 की एवरेज छोड़ के आउट होकर बाहर चला गया। ही मेड श्योर कि जी मैं यहाँ पे हूँ तो मैं जितवा के जाऊंगा। तो मैं जितनी तारीफ करूँ विराट कोहली की, इस पूरी टीम की, एज ए यूनिट हम हमेशा बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब भी करें।